प्रताप नाम है हमारा। और आज बात करेंगे जो पुलवामा में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, हत्या हुआ। हत्या अपने देश में बहुत सारा होते रहता है, डेली केस चल रहा है, बाकी चीज़ें होते रहता है, लेकिन ये जो मामला है ये एकदम दूसरा है। तो असली बात ये है कि हत्या के बाद की कार्रवाई के तो बाद में बात है, उस सरकार और हमारे लोग बाकी चीज़ करेंगे। हत्या का कारण और आतंकवादियों का इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है, उस पर हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। और आज भी हम सुधरे नहीं, तो जो घटनाएं घट रही है ना, ये अभी इतना ही नहीं और भी घटेगा। आपसे पूछ के मारा गया है ना गोली, सीधे सीधे ना सर पर गोली मारा गया, किसी को सीने में मारा गया, पूछ के इतना तक कहा गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया और बताया गया कि जाके अपने सरकार को बताना। तो कभी सोचिए इस बारे में कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसमें कमज़ोर कौन है। और जो हम लोग हर बार सरकार की तरफ मुंह उठा के देखते हैं, वही हमारी कमजोरी है। सबसे बड़ी समस्या है हमारा बंटना। जो लोग आपको मारने वाले हैं वो मुसलमान हैं, और जो मार खा रहा है वो हिंदू समझ के मार रहे हैं। और हम आप लगे किस में हैं? हमारा मूल कारण हमारे मरने का, ये जो जहाँ तहाँ कटा जाने का, इसका मूल कारण हमारा है, हमारा बंटना। और बंटना क्या है? अभी जो हम लोग चलते हैं ना, राजपूत सम्मेलन कैले, कभी भूमिहार सम्मेलन, तांती तत्वा आगड़ा या पिछड़ा कैले चलते हैं, कोई हिंदू तो हो नहीं, तभी आओ कटाओगे और सरकार की तरफ मुंह देखते हो। अभी मरा जाए ना, गोबार मरा जाए तो, चमार मरा जाए तो तुरंत घेर लोगे 1 मिनट में। और जब हिंदू कह के मार रहा है तो थोड़ा बुझा ही नहीं रहा है। हो तो तुम सब के सब हिंदू और सब के सब मारे जाओगे। आप सब कभी ये बात को सोचते हैं? आज कोई राजपूत, कोई भूमिहार, कोई पिछड़ा, कोई दगरेट चमार बन के घूम रहा है और मारे जा रहे हो हिंदू के नाम पर। यही मूल समस्या है। आपने कभी सुना है कि मुसलमान के अंदर पसमानदा सम्मेलन हुआ, अंसारी सम्मेलन हुआ, जुलाहा और भटियारा सम्मेलन हुआ? कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वो मुसलमान हैं और आपको मार रहे हैं। आपको क्या मार रहे हैं? आपके बहन बेटियों को रखते हैं और आपके पुरुष को मार देते हैं। मार खाने के बाद, कटाने के बाद आप लोग ना ये चक्कर में रहते हैं, आपको बचाने सेना आ रही है। इससे भारी बेशर्मी का कोई बात है? हमारा मार खाएं और हमारी हत्या हो रही हो तो हमारा परिवार गोतिया और हमारे समाज के लोग न आके, हिंदू न आके, कोई दूसरा सेना आ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मियाँ का मारा जाता है। अगर एक बात मुसलमान या दूसरे जितने भी धर्म है या संप्रदाय हैं उन पर हमला होता है तो कुल एकजुट हो जाता है, बाले बच्चे आप पर हमला करता है, जहां मिलते हो वहीं काटता है। और आपका सुरक्षा देने के लिए सैनिक की जरूरत पड़ता है, BSF, आर्मी या CRPF का जरूरत। इससे भारी बेशर्मी कुछ हो सकता है? आप स्वयं की रक्षा करने के लिए एकजुट नहीं हो सकते हैं। अखने कह दे कि चमारवा मार दल को, तब पूरे चमार के घेर लीजिएगा। अरे ये हालत रहा ना, तभी BSF तो कम से कम सरकार ऐसी है, सकारात्मक सरकार है इस मामले में। वोट का इसी से पेट चलता है संप्रदाय के नाम पर, और हिंदू मुस्लिम करके इसका सरकार का चल रहा है पेट। इसलिए आपकी सुरक्षा में थोड़ा दिखावा के नाम पर ही कुछ ना कुछ कर देती है। लेकिन बेशरम तो हम आप हैं जो आज तक इस बात को नहीं समझ पाए कि हमारे सुरक्षा के लिए सेना का जरूरत पड़ ही क्यों रहा है। हम अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करेंगे? बांग्लादेश में जब मारने लगा हिंदू को तो कौन आया था सेना मारने? वो एकजुट होकर मार रहे थे ना। यही सभी चीज़ों में अभी वक्फ बिल में सब इकट्ठा हो जाते हैं ना। वो तो कभी सेना का इंतजार नहीं करते, वो तो कभी पुलिस प्रशासन का इंतजार नहीं करते। तो इससे भारी निर्लजता और क्या हो सकता है कि आपको बचाने के लिए सेना उतारना पड़े, आप स्वयं अपनी रक्षा कर भी नहीं रहे। एक तो समस्या ये है, इसको सुधारना होगा। दूसरा, आपका वोट आपकी समस्या है। जो गुलामी करते हो ना, बराहिल समझते होंगे, कुछ शब्द जो है ग्रामीण इलाकों में परिचय। बराहिल मतलब गुलामों से भी नीचे का स्तर है। बराहिलगिरी में जो वोट देते हैं ना आप, उसका समस्या है। इसमें चाहे RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, या वर्तमान में जिसकी देश में सरकार है BJP हो, या रीजनल पार्टियां RJD हो, JD हो, या बाकी के राज्यों में अलग अलग पार्टियां, जिसकी गुलामी आप करते हैं ना। जो भाजपा हिंदू राष्ट्र और हिंदू विचारधारा के साथ काम करती है, उस भाजपा पार्टी के अंदर OBC मोर्चा है, अति पिछड़ा मोर्चा है। कभी आपने सोचा कि अगर हिंदू की बात कर रहे हैं तो OBC मोर्चा क्यों बना हुआ है? बांट तो आप पार्टी में ही रहे हैं, आपका संगठन मंच मोर्चा ही बांट रहा है। इतना ही नहीं, जो पार्टी खास करके भाजपा संघ की विचारधारा से प्रेरित जो पार्टियां हैं, संघ हिंदुत्व का नारा लगाती है। और वहां जो मंत्री बने हैं BJP के अंदर, और बाकी जो वर्तमान BJP का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि वर्तमान में अभी देश में सरकार में है। आपने कभी सोचा है कि आपका जो मंत्री है, कोई अखिल भारतीय वैश्य महासभा का अध्यक्ष है, कोई चंद्रवंशी महासभा का अध्यक्ष है, कोई भूमिहार का, कोई राजपूत का, कोई चमार का, अगर एक पार्टी जिसकी विचारधारा हिंदुत्व की है, वो किस हाल में, या माने ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें वो अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, जो राजपूत के अध्यक्ष को, वैश्य के अध्यक्ष को दे रहे हैं? तो सामने से एकदम इनके क्राइटेरिया से बाहर की बात है कि भाई जो खुद ही
वैस खुद को कह रहा है वो हिंदू विचारधारी की पार्टियों में टिकट, तो मंत्री बना तो छोड़ दीजिए, विधायकी का टिकट ही क्यों मिल जाता है, एमएलसी का टिकट क्यों मिल जाता है, पार्टी के तरफ से साधारण 20 सूत्री के सदस्य ही क्यों बन जाते हैं वो लोग। तो ऐसी निर्लजता आपके सरकार में है अभी, तो सुधरिएगा। जब तक आपके अंदर गुलामी का बात है ना, जब तक नहीं, तभी तो खोपड़ी में गोली मारा है ना, कहां कहां मारेगा, कौवा चिल खाते खाते राजा हो जाएगा, उधर पेट भर जाएगा, जो स्थिति है आप। और आज भी आप बैठे हैं ना घर में चादर तान के सूत के बैठे हैं, ऐसी स्थिति आएगा ना, घर से खींच के बांग्लादेश देख लिए हैं, बंगाल देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, है ना। इतिहास ना फिर दोहराएगा। इसी अफगानिस्तान में जो आप ही के देश से कट के बना है, वहाँ एक स्तंभ पर खुला चीज़ है, गूगल है, जितना आप ज्ञान का साधन मानते हैं सब में देख लीजिएगा जाके, स्तंभ पर बाकायदा लिखा हुआ है, दुस्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। मतलब इसका है कि हिंदुस्तान की बहन बेटियां 2 दिनार में नीलाम हुई है यहाँ, वो हालत होगा। अभी तो आओ दिन है खराब। अब कोई आवाज़ उठाए उसके खिलाफ चले जाना तो इसका कोई तोड़ नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि जब आप अपना वोट दें, जब अपना सरकार चुने, और जो विचारधारा की बात हो तो कम से कम विरोध नहीं कर सकते हैं तो खुल के, भगवान अगर मुंह दिया है तो खुल के बोलें, कलम दिया है लिखने पढ़ने की क्षमता है तो खुल के लिखें, गूंग बहिर बताल हैं तो कम से कम वो तख्ती लेके खड़े हो जाएं। हमें इस मजबूरी का फायदा दूसरे पार्टियों को नहीं उठाने देना है कि खराब में सबसे खराब विकल्प, कम खराब विकल्प चुन लें। बहुत सारी खराब पार्टियां, बुरी पार्टियां, हम क्या कर रहे हैं, सबसे कम बुरी पार्टियों को चुन ले रहे हैं। लेकिन भाजपा और संघ भी इतने धुले हुए नहीं हैं। इंदिरा गांधी की हत्या 84 में हुई थी और उस लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा सीट जीत लिया, और इसी रणनीति का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, हिंदुओं को मार के, भावना की राजनीति करके आज भाजपा सरकार में आ गई। आपके लिए क्या किया सरकार ने, और करेगा क्यों? आप तो हिंदू हैं ही नहीं। आप तो अभी कोई यादव के गोली लग गया, कोई कुशवाहा को लग गया तो राजपूत को घेर लो चारों तरफ से, कोई चमार को लग गया तो पासवान को घेर लो चारों तरफ से, वो जो आग लगाया था। तो कुल मिला के ऐसा है कि जब तक ये चलन रहेगा तो ऐसे ही गोली खाते रहोगे और समय और भी बुरा होगा। हम सब आवाज इसलिए उठाते हैं कि जब हम ये सारी बातें बोल रहे हैं तो इसमें हम भी सम्मिलित हैं। तो आखिरी में एक ही बात है, संगठित हो और संगठित जवाब उसी हिसाब से दिया जाए जिस हिसाब से देना चाहिए। ये जो चुप चुप रह के काम नहीं चलेगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे कितना भी बोलचाल हो जाए, युद्ध ही अंतिम चीज है जो परिणाम ला सकता है। जितने भी बकैत और पढ़ने लिखने वाले रहे ना, उन्होंने भी विश्व युद्ध हुआ। जब समय को आप हम मानते हैं, गीता को ज्ञान की किताब मानते हैं, वो भी युद्ध की वजह से आप जानते हैं। और जिस राम को आप जानते हैं उनके युद्ध के वजह से जानते हैं। उसने रावण की हत्या की या मर्डर किया या जो भी वध किया उन्होंने, इसलिए आप उनको जानते हैं। तो आप सब के आराध्य युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तोरा घर पर चढ़ के मार रहा है तभी नहीं सुधर रहे हो। तो सभी अपना ख्याल रखें और प्रतिकार करें।